हेलो, मैं एस के गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बीपीएससी मेन बीपीएससी के लिए या बीपीएससी शिक्षक के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर देखें। और आज का पार्ट 2 लेके आए हैं, सल्तनत काल का पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसका कार्यकाल जो है 1206 ईस्वी से लेकर 1506 ईस्वी तक का सल्तनत काल है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर अच्छे से ध्यान से देखें। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो किताबुल हिंद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? किताबुल हिंद को कहा जाता है। बेहिंद का युद्ध 1008 से लेकर 9 के किनके बीच लड़ा गया था? बेहिंद का युद्ध 1008 से लेकर 9 के बीच में हुआ था। किनके बीच लड़ा गया था? तो ये मोहम्मद गजनबी और आनंद पाल के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गजनबी और आनंद पाल के बीच हुआ था। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था? तो वह अलाउद्दीन खिलजी था। दिल्ली के सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? दिल्ली के सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? तो यह है ख्रीज खा सैयद। कौन से गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? कौन से गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? वह है सिकंदर लोदी। कौन है? सिकंदर लोदी। रजिया सुल्तान के बारे में कुछ पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, रजिया सुल्तान के बारे में, इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों की अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। दूसरा पॉइंट है, 1236 ईस्वी में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी। तीसरा पॉइंट है, उसने हबशी सरदार मलिक याकूत को नायब मलकित के पद पर नियुक्त किया। उसके बाद देख लेते हैं बलवन के बारे में, देख लेते हैं कुछ पॉइंट। तो बलवन के बारे में सबसे पहला पॉइंट है, उसने चालीसा दल से संबंधित सावंतों का दमन किया। उसने चालीसा दल से संबंधित सावंतों का दमन किया। दूसरा पॉइंट है, कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। और तीसरा पॉइंट है, उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की। और चौथा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है? तो यह है, सबसे पहला गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। इसको शॉर्ट में कह सकते हैं गुल, खिले, तुगलक, सैयद, लोदी। नेक्स्ट, अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? तो ये कुतुब मीनार का मुख्य द्वार अलाई दरवाज़ा है। किसने राज दरबार में सिजदा एवं पावोस की परिपाटी चलाई? किसने राज दरबार में सिजदा एवं पावोस की परिपाटी चलाई? तो यह है बलवन। नेक्स्ट पर चलते हैं। बलवन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया है? बलवन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया है? तो यह है अफर सियाब। वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह न तो खुद हंसता था और न किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाज़त देता था। यह युक्ति किसका है? तो यह युक्ति बलवन का है। किसने केलगुडी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और अपनी राजधानी बनाई? तो यह है अलाउद्दीन फिरोज खिलजी। कौन है? अलाउद्दीन फिरोज खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी घटना थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी घटना थी। दिल्ली के एक दरवेश सीधी मौला का षड्यंत्र था। नेक्स्ट,
दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं, राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान ए वक्फ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को जाता है? तो ये जाता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को जाता है। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था, अलाउद्दीन खिलजी का जो मूल नाम था अली गुरसब्स था। क्या था? अली गुरसब्स। नेक्स्ट पर चलते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंभा से किसी खरीदी गया जिसने बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया है, वह है अलगू खां। मालिक काफूर को 1000 दिनारी क्यों कहा गया है? क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। क्या? 1000 दिनार में खरीदा गया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय मालिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1307 ईस्वी से 1312 ईस्वी तक शुरू किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम था। पहला राज्य जो था देवगिरी था, वारंगल था, होयसल था और मदुरै था। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा, रायान की उपाधि दी तथा गुजरात के नवसारी जिला उसके राज में शामिल कर दिया गया। तो वह है देवगिरी के शासक रामचंद्र को शामिल किया गया था। दक्षिण अभियान के क्रम में किसने मालिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया गया? मालिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया गया था। वह कौन था? तो ये प्रताप रुद्र देव था। किसने कहा, मैं आदेश देता हूँ जो राज्य के लिए हितकर है, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं? तो यह कहा था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया? तो यह है अलाउल के मुल्क के कहने पर। किसने 4 अध्यादेश जब्ती गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद निषेध, अमीरों मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किया? वह है अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत की स्थापना की? किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत की स्थापना की? तो यह है अलाउद्दीन खिलजी। किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग घोड़े पर दाग अर्थात का प्रचलन किया? तो यह है अलाउद्दीन खिलजी के समय। किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? तो वह है अलाउद्दीन खिलजी। 1 अस्पा 2 अस्पा प्रथा का प्रारंभ किया? 1 अस्पा 2 अस्पा प्रथा का आरंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। सरा ए अदल में किसका बाजार था? सरा ए अदल में से किसका बाजार था? तो वह वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार था। नेक्स्ट, दिल्ली स्थित सीरी का किला हजार सतून राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। किसने रस्म ए मियान व तारिक एतदाल नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई थी? तो वह गयासुद्दीन तुगलक था। इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? तो वह इब्राहिम लोदी के बारे में कहा जाता है वह महान निर्माता एवं कला के पुजारी थे। अमीर खुसरे के बारे में कुछ पॉइंट्स है, उसको देख लेते हैं। पहला पॉइंट है वह सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो थे। दूसरा पॉइंट है वह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबार कवि थे अमीर खुसरो। तीसरा पॉइंट है उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र बीना एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया था अमीर खुसरो। चौथा पॉइंट है उसने ख्याल गायकी का आविष्कार किया था अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट पर चलते हैं। किसने आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? तो यह मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? मोहम्मद गौरी संसवनी वंश का था। कौन वंश का था? संसवनी वंश का था।
मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मोहम्मद गौरी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये मोइजुद्दीन के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? वह सुल्तान के खिलाफ। भारत का पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? भारत का पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? सोलंकी शासक भीम द्वितीय। मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद का मूल कारण क्या था? मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद का मूल कारण भटिंडा था। मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था। मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण तराइन का द्वितीय युद्ध था। मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद्र के मध्य 1194 में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद्र के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तो वह चंदावर के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण पंजाब के खोखर के विरुद्ध हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दी। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। यह कथन किसका है? तो यह B.A. स्मिथ का कथन है। मोहम्मद गौरी को किस सेनापति ने बिहार विजय 1202 से 3, बंगाल विजय 1204 से 5 ईस्वी एवं असम पर आक्रमण 1206 ईस्वी में किया? तो यह अख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक रामचंद्र देव था। कौन था? रामचंद्र देव था। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो बर्नी ने यह कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था। सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी जो था वह चौधरी था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? वह सैयद वंश का था। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो यह फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? फिरोज तुगलक। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।